मेरा तो क्लियर है, मैं तो आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट हूं, मैं तो क्लियर है बिल्कुल एकदम अनअपोलोजेटिक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी नेशन नहीं। सुन लीजिए, अगर वो आपकी नेशन होती तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता कि यार मेरा मुल्क है तो मैं तो अपने मुल्क की हिमायत करूंगा। अगर वो आपकी आइडियोलॉजी होती तो मैं मान लेता भाई मेरी आइडियोलॉजी में उसकी हिमायत करूंगा। आपकी ना वो आइडियोलॉजी ना आपका वो मुल्क, और मुल्क ऐसा कि जिसने एक के बाद एक अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करके तोड़ा है, मुल्क ऐसा कि जो निहत्तों के ऊपर जुल्म करता है, फिर भी आप उस मुल्क के साथ खड़े हैं। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों करता हूँ सर। देखिए सर, क्या होता है कि अगर वॉर, कंट्री, टेरिटरी, कोई भी दूसरे दो लोग इस वजह से लड़ रहे हैं, ट्रीटी तोड़ने की वजह से ही लड़ रहे हैं, तो शायद हमारे रीजन बड़े अलग हो जाते हैं। बट जब दूसरी तरफ से वॉर के अंदर अल्लाह अकबर आ जाता है, यानी एक रिलीजियस एंगल आ जाता है, तो वो एक जिहाद का रूप नजर आने लगती है, जिसके खिलाफ हम लोग घबराते हैं कि कोई भी जिहाद कहीं पे भी हो रही हो, किसी भी कंट्री में, चाहे उसमें वो सही हो या वो गलत हो, लेकिन अगर वो रिलीजियस वॉर में हो जाएगी तो इसका मतलब वहां की लड़कियों, वहां यजीदियों के साथ जो हुआ था, वहां पे निजाम क्या, निजाम पे आप हैदर भाई आप उसमें नहीं घबराएंगे, अगरचे ओल्ड टेस्टिमेंट यूज होती हो, तालमुद यूज होती हो, उसमें नहीं आप घबराएंगे। जब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अपने डेलीगेशन, अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, तो एक ज्यू ने कैप पहनी हो, पानी की बोतल के घूंट ले रहा हो, हाँ जी, आपको नहीं उसमें टेंशन होगी। जब वो ये कहते हो कि हम प्रॉमिस्ड लैंड है, हम इसको स्नैच करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, पूरी स्ट्रिप हासिल करेंगे, उसमें आपको नहीं फील होता कोई भी, वो सिर्फ इस्लाम के बारे में होता है। अहम पॉइंट है कि प्रॉमिस लैंड जो है, प्रॉमिस लैंड क्या किसी यूनाइटेड नेशन ने उनको प्रॉमिस किया है? क्या प्रॉमिस लैंड का कॉन्सेप्ट रिलीजियस नहीं है? ये जो पूरी वॉर है रिलीजियस बुनियादों पर नहीं हो रही है भाई। अगर प्रॉमिस लैंड की बात ही खत्म हो गई तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा। मैंने नहीं, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। बात सिंपल ये है कि आपको रिलीजियस एंगल की वजह से घबराहट होती है। वो रिलीजियस एंगल तो यहूदियों की तरफ भी है ना, वो उनकी लड़ाई ही प्रॉमिस लैंड की बुनियाद पर है। वो प्रॉमिस किसने किया था? उनकी लड़ाई सर अपने को सेव करने की है, जबकि दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की, उनकी लड़ाई प्रॉमिस लैंड की वजह से है, वरना सिक्योरिटी हर चीज ज्यादा है। यहाँ कोई उनको कुछ नहीं कह रहा है, तो उनको सेफ्टी का मसला नहीं है, उनका मसला प्रॉमिस लैंड का है। हीलर साहब, मैं आपसे एक बात प्रॉमिस लैंड मिल गई थी सर। देखिए हीलर साहब, प्रॉमिस लैंड मिल गई थी। नहीं तो 48, एक मिनट, सॉरी एक्नॉलेज भाई, एक मिनट, 48 में प्रॉमिस लैंड मिल गई तो 67 में क्या मैंगो चूपने के लिए आए थे? फर्क बताता हूँ, 67 में क्यों आए थे? पॉपुलेशन को देखिएगा, 47 से पहले 30%, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 48 में सुनिएगा मेरा भाई सुनिएगा, 48 में भी अगर प्रॉमिस लैंड मिल गया था तो कौन सा प्रॉमिस लैंड कहाँ लिखा हुआ है कि किस भी ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर मिला है? यही बात हो रही है, कौन सा रिकॉग्नाइज, यही बात हो रही है एग्जैक्टली। और 48 में जो प्रॉमिस लैंड मिला है वो भी तो रिलीजियस बेसिस के ऊपर मिला है, जिससे आपको इस्लाम से दिक्कत हो रही है, कि बड़ा डर लग रहा है, रिलीजियस अल्लाह अकबर का नारा लग गया। आमिर भाई, मैं इसमें एक पॉइंट, हीलर साहब देखिए, आप करंट अफेयर्स को बड़ा चलते हैं ना, मैं कहता हूँ बाढ़ में जाए 1948, बाढ़ में जाए 1967, बाढ़ में जाए 1973। आपको भी पता है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब शेख जर्रा की बात हुई, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जब वो यूनस करके एक आदमी जो जू था, जो अमेरिका से आया था, लिटरली पता है वहां पे क्या होता है, जो मुस्लिम नेबरहुड है ना, सेटलर्स को उनके घरों में रखते हैं और उनको घरों से निकाल देते हैं। सर, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि एक इंडिविजुअल है, हम बात यहाँ उसूली करते हैं, ठीक है? मैं आपसे सिंपली कर रहा हूँ, आपने कहा 1948 में प्रॉमिस लैंड मिल गया था, प्रॉमिस करने वाला कौन है? अब देखिए सर, जो ब्रिटिशर्स वहां से उसको छोड़ के गए थे, जिनका कब्जा था, नहीं, प्रॉमिस सिंपल देखें, हाँ या ना में जवाब दे दिए, प्रॉमिस करने वाला कौन है? ब्रिटिशर तो नहीं थे। यूएन ने ब्रिटिश सपोर्ट और यूएस सपोर्ट के साथ उसको प्रॉमिस हो गया। 1917 में पहला प्रॉमिस चला था। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल का जो सारा मुकदमा है वो ये कि भाई ब्रिटिश ने हमसे प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस लैंड इसलिए है। नहीं, सब तो देखिए उनका रिलीजियस वो है कि वहां पे वो आए थे, बात हो रही है, उनका रिलीजियस है, तो भाई उनकी जंग भी रिलीजियस जंग है। यही तो मैं कह रहा हूँ उतनी देर से, आपको एक रिलीजियस जंग से घबराहट है, दूसरी से नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि ओल्ड टेस्टामेंट में, कि जिस पर वो बिलीव करते हैं, उसमें बाकायदा जंगों का हुक्म है, ठीक है? उसमें लोगों को मारने का, औरतों के साथ रेप करने का उसके अंदर हुक्म है, वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। से दूर है इजराइल का करंटली जो मिनिस्टर है ना पुलिस का, हुआ क्या, 2 दिन पहले वीडियो वायरल होती है कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आ रहे थे और वो थूकते हैं नन्स के पास, जैसे ही नन्स के पास पहुंचते चर्च के पास पहुंचते थूकते हैं। अच्छा, फिर पुलिस से पूछा, मिनिस्टर ऑफ पुलिस से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? वो कहते कोई मसला नहीं, ये तो हमारा कल्चर है। आप बोलते हैं वो किताब से दूर है, ये कल्चर है। वो ये जो प्रॉमिस्ड लैंड था, अगर अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए था, जिस तरह हजरत ने कहा यूरोप के अंदर, तो क्रिश्चियन इतना सगा था, उसने ऐसी जगह के अंदर क्यों खोपा जहां पर सारी जिंदगी लड़ते रहना है? वो उस जगह पर सेफ्टी देता। अभी ये मजाइल चल रहे हैं, उनको सेफ्टी मिली है, ये तो मजाइल चल वहां पर सेफ्टी क्या थी? सेफ्टी थी कि यूरोप में उनको जगह दी जाती थी। पूरी दुनिया से
जो है ना यूथ को इकट्ठा कर कर वहां पर एक जगह पर इकट्ठा किया, ये सेफ्टी थी? अच्छा तो अच्छा, मैं देखिए, एक चीज और मुझे बताइए कि इनकी बात का जवाब दे दूं वाजिद साहब फिर आपके नहीं, साथ। इनकी बात का 1990 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली फलस्तीनी कॉज की हिमायत कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्या वो मॉरल था या इमोरल था? सर देखिए क्या था कि उस टाइम तक आप देखेंगे 40s तक और 79 से पहले मैं मानता हूं कि वर्ल्ड ओवर जो है इस्लाम का बड़ा एक मॉडरेट था सर। जब तक कि वो काबा मक्का मदीना पे कब्जा नहीं हुआ था सऊदी अरेबिया में और ईरान का शासन नहीं आया था, तब तक मुस्लिम वाज अ वेरी वेरी जनरस एंड एक्सेप्टेबल रिलीजन। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? मैं नहीं कहता सर, मैं आपको 90 से एक पहले, बात बता, अरे सर 90 आपको से बता तो पहले, रहा हूँ। हाँ। 79 से पहले देखिए, जब तक उस शाह का तख्ता नहीं पलटा था और एक हार्ड लाइनर इस्लाम नहीं आया था ईरान के अंदर, और उसके बाद जो मक्का मदीना का कब्जा हुआ, सऊदी भी औरंगजेब एकदम से 79 के हार्ड बाद लाइनर हो आया गया था, उसके जिसका बाद। जिसका जिक्र इस्लाम का खैर अभी फेस आप बड़ा थोड़ी देर चेंज पहले हुआ कर और रहे ये थे। हीलर जी भाई, यू आर जस्ट फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, आई एम सॉरी टू से, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। थोड़ी देर पहले औरंगजेब का जिक्र चल रहा है, वो 79 के बाद आया था, उस वक्त तो कट्टरता की बात थी, ईरान पर्शिया की बात की, कट्टरता की बात थी। तो इस्लाम बड़ा सॉफ्ट लाइनर जो आपको लग रहा है, ये 79 के बाद कब बदला है? मॉडरेट सर और बिल्कुल ही इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे बताइए रावण का धर्म क्या था और राम का धर्म क्या था? क्या लड़ाई धर्म के आधार पे हो रही थी? रिलीजियस वॉर थी कि नहीं? सर रिलीजियस वॉर थी कि नहीं? बिल्कुल एब्सर्ड। एक पंडित रिलीजियस को मार वॉर रहे हैं, थी कि नहीं? रिलीजियस वॉर क्यों? वो रिलीजियस जो वॉर आपके गीता में जिस चीज का जिक्र है, क्या धर्म के लिए वो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सर एक सेकंड बिल्कुल आप एक मिनट देखिए, रिलीजियस वॉर को धर्म से मत समझिए। हमारे यहाँ धर्म का मतलब वो मजहब नहीं होता सर। आप ये माने जो क्रिश्चियन की भी जो लड़ाई थी वो दो भाइयों के बीच में थी, सेम कास्ट थे, सेम रिलीजन था, क्या रिलीजियस वॉर हो गई? कैसी बात कर रहे हो सर आप? वेरी ये तो बिल्कुल ही